जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मिंत्रा पर। आज मैं लेके आया हूँ टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा। आज का पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ किस स्थल से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदड़ो से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैदिक काल में सबसे अधिक स्तुत देवता कौन थे? तो वैदिक काल में पूजे जाने वाले सबसे अधिक पूजे जाने वाले जो देवता थे वो इंद्र थे। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा इंद्र। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग का संबंध जो है वो मध्यम मार्ग से है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब होगा मध्यम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैन धर्म में त्रिरत्न में क्या शामिल है? तो जैन धर्म में त्रिरत्न में सम्यक दर्शन शामिल है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा सम्यक दर्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था? तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि, कला और विज्ञान ये तीनों तीनों उपस्थित थे। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली सल्तनत में इक्का प्रथा किससे संबंधित है? इक्ता प्रथा किससे संबंधित है? तो दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा जो है वो सैन्य सेवा से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा सैन्य सेवा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति जो लागू की थी वो सैनिकों के वेतन नियंत्रण हेतु की थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा सैनिकों के वेतन नियंत्रण हेतु। क्वेश्चन नंबर 8 है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी वो हम्पी थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा हम्पी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत क्यों की? तो अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत जो की थी वो धार्मिक एकता की वजह से की थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा धार्मिक एकता। क्वेश्चन नंबर 10 है, मराठा प्रशासन में पेशवा कौन होता था? तो मराठा प्रशासन में पेशवा जो होता था वो प्रधानमंत्री होता था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तो कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्तित्व थे वो नाना साहब थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस उद्देश्य से हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो राजनीतिक मंच के उद्देश्य हेतु इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा राजनीतिक मंच। क्वेश्चन नंबर 13 है, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत जो थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस कारण से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो नमक कानून के कारण हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा नमक कानून। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है सन 1946 ईस्वी में भारत आया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा 1946। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 6 आदर्शों का वर्णन है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा 6 आदर्श। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक कहा जाने वाला संस्था जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय है संविधान का संरक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा संसद। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो भारत में जनगणना जो है वो 10 वर्षों में होती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22 है, औसत यानी मीन का सूत्र क्या है? औसत का मीन सूत्र है कुल मान
भागा संख्या, तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा कुलमान भागा संख्या। क्वेश्चन नंबर 23 है, यानी माध्यिका यानी मीडियन क्या दर्शाती है? तो माध्यिका जो है वो मध्यमान को दर्शाती है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वो गंगा का है, तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा गंगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा 8 राज्य। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार जो है वो दक्कन का पठार है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा असम राज्य। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे जो है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 30 है, मिशन आदित्य L1 किससे संबंधित है? तो मिशन आदित्य L1 जो है उसका संबंध सूर्य से है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 31 है, हरित हाइड्रोजन मिशन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो हरित हाइड्रोजन मिशन जो है वो ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ? तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो है वो केरल राज्य में स्थापित हुआ है, तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 33 है, अमृत भारत स्टेशन योजना किससे संबंधित है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना जो है वो रेलवे से संबंधित है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा रेलवे। क्वेश्चन नंबर 34 है, चंद्रयान ने चंद्रमा के किस भाग में लैंडिंग की? तो चंद्रयान ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर है? तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है वो मुंबई अहमदाबाद रूट पर चलाई गई थी, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा मुंबई अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा 29 जून। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान जारी करने वाली संस्था जो है वो NSO है, तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा NSO। भारत का सबसे बड़ा जनगणना राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनगणना राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, तो ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऋग्वेद में सभा और समिति का उल्लेख किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद में सभा और समिति का उल्लेख जो है वो जनसभा से संबंधित है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा जनसभा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो भारत का बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो सबसे पहले मगध राज्य में हुआ था, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा मगध। क्वेश्चन नंबर 42 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 43 है, दिल्ली सल्तनत में बलबन की नीति क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत में बलबन की नीति जो थी वो लौह और रक्त की नीति थी, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा लौह और रक्त की नीति। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो, तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था, तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 46 है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सॉरी माफ करिएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर जी थे, तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा जीवी मावलंकर।
क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है वो उड़ीसा है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है, स्थान कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो मासिन राम में होती है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, मासिन राम। क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, 5 जून। क्वेश्चन नंबर 50 है और अंतिम क्वेश्चन है, जन धन योजना की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? तो जन धन योजना की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री जो थे वो नरेंद्र मोदी जी थे। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, नरेंद्र मोदी। आप लोग अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।